सोनम की शादी के 10 साल हो चुके थे। कुछ साल तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन बाद में जब सोनम को बच्चा नहीं ठहरा तो गोविंद बिना वजह उस पर गुस्सा करने लगा। अब गोविंद उससे दूरियां बनाने लगा था और सोनम को बच्चा न होने के ताने सुनने पड़ रहे थे। थक हारकर सोनम ने सोचा कि कुछ दिनों के लिए मायके जाकर अपनी मां के पास रहे ताकि थोड़ा सुकून मिल सके। लेकिन भला सोनम अपने मायके कितने दिन रह सकती थी। आखिरकार उसने अपनी मां से अपनी समस्या के बारे में बात की। जब मां को असली वजह पता चली तो उन्होंने कहा, मैं एक पहुंचे हुए बाबा को जानती हूँ जिन्होंने बहुत सी औरतों की गोदहरी की है। सोनम एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी, इसलिए उसे झाड़ फूंकिया बाबाओं पर यकीन नहीं था। उसने साफ मना कर दिया। मां ने झुंझलाकर कहा, अगर बाबा के पास नहीं जाना चाहती तो फिर पति के घर लौट जा। अब सोनम ऐसी जगह फंस गई थी जहां आगे कुआं था और पीछे खाए। जब उसने गोविंद से बात की तो उसने साफ कह दिया, मुझे तलाक चाहिए क्योंकि तुम्हें बच्चा नहीं हो सकता। अब सोनम के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था सिवाय मां की बात मानने के। एक दिन वह मां के साथ बाबा के आश्रम पहुंची तो वहां उसे पता चला कि उस आश्रम में मर्दों का आना मना था। अजीब बात ये थी कि बाबा को छोड़कर आश्रम में सिर्फ औरतें ही थीं। बाबा की शिष्याओं ने सोनम से कहा, इस कागज पर अपनी मनपसंद मिठाई का नाम लिखो, लेकिन किसी को मत दिखाना। सोनम को कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर भी मां की बात मानने के लिए उसने वो कर दिया। उसने कागज पर मिठाई का नाम लिखा और शिष्याओं ने उसे एक डिब्बे में रखकर ताला लगा दिया। अब ये डब्बा लेकर साधना कक्ष में जाओ, शिष्याओं ने कहा। सोनम के मन में सवालों का सैलाब उमड़ रहा था, मगर वह मां की इच्छा पूरी करने के लिए चुपचाप सब करती चली गई। सोनम ने उस कागज पर अपनी मनपसंद मिठाई का नाम लिखकर उसे एक डब्बे में डाल दिया। बाबा की शिष्याओं ने डब्बे पर ताला लगाकर सोनम को कहा, ये लो, इसे लेकर साधना कक्ष में जाओ। सोनम हैरान थी, बाबा कैसे बिना डब्बा खोले जान जाएंगे कि उसने क्या लिखा है। साधना कक्ष में पहुंचने पर बाबा ने उसे वही मिठाई खाने को दी जो उसने कागज पर लिखी थी। सोनम दंग रह गई, किसी को नहीं पता था उसने क्या लिखा है, फिर भी बाबा ने सही मिठाई दी। वह सोचती रह गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। धीरे धीरे उसके मन में बाबा के प्रति विश्वास पनपने लगा। समस्या जानकर बाबा ने सोनम से कहा, अगर तुम पेट से होना चाहती हो तो तुम्हें रात भर इस कमरे में अकेले ही रहना होगा, क्योंकि यह मेरा साधना कक्ष है। इस कक्ष में सोने से तुम्हारी गोद यकीनन हरी हो जाएगी। सोनम को इस कमरे में अकेले रात बिताने पर ऐतराज था। इस पर बाबा ने कहा, इस कमरे में कोई और दरवाजा नहीं है और तुम अकेली ही रहोगी। तुम इस कमरे में अपने साथ लाए गए ताले को अंदर से लगा लेना, जिसकी एक चाबी तुम्हारी मां के पास रहेगी। कमरे में किसी के घुसने का सवाल ही नहीं उठता है। सोनम बेमन से कमरे में रात बिताने को तैयार हुई। बाबा और उसकी मां जब कमरे से बाहर निकलने लगे तो बाबा बोला, सोनम, जो प्रसाद मैंने तुम्हें दिया है उसे अभी खा लो। सोनम ने वह मिठाई बाबा के सामने ही खा ली। बाबा ने बाहर निकलने के बाद कमरे में ताला लगाकर चाबी सोनम की मां को दे दी। उधर मिठाई खाने के बाद सोनम पर अजीब सी खुमारी छाने लगी थी। वह अपनी सुध-बुध खोने लगी और उसकी नींद तब खुली जब अगले दिन की सुबह उसकी मां ने बंद कमरे का दरवाजा खोला और सोनम को हिलाकर उठाया, सोनम, उठो। सोनम कमरे से बाहर निकलते समय सोच रही थी, उस मिठाई में ऐसा क्या था जिसे खाने के बाद अजीब सी खुमारी छा गई। और फिर क्या हुआ, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन फिर भी वह बेफिक्र थी, क्योंकि उस कमरे की चाबी तो मां के पास थी और कमरे में घुसने का कोई दूसरा दरवाजा भी नहीं था। अब सोनम को बाबा के आश्रम से लौटे 2 महीने बीत चुके थे। अचानक एक दिन उसे उल्टियां होने लगीं। घबराकर उसने अपने डॉक्टर दोस्त दीनू से चेकअप कराया। जब दीनू ने बताया, सोनम, तुम तो पेट से हो, तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। सोनम ने हैरान होकर कहा, क्या ये कैसे हो सकता है दीनू? मुझे पति से अलग हुए तो 5 महीने हो चुके हैं। सोनम का दिमाग चकराने लगा। उसने फिर से कहा, डॉक्टर साहब, आप एक बार फिर से रिपोर्ट देख लीजिए।
कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। लेकिन दीनू ने रिपोर्ट की पुष्टि करते हुए कहा, नहीं सोनम, रिपोर्ट बिल्कुल सही है, तुम वाकई में पेट से हो। घर पहुंचते ही सोनम का चेहरा बुझा बुझा सा था। माँ ने देखा और पूछा, क्या बात है बेटा, तू इतनी उलझी उलझी क्यों लग रही है? सोनम ने गहरी सांस ली और कहा, माँ, डॉक्टर ने कहा कि मैं पेट से हूँ। ये सुनते ही माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्या, ये तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन जैसे ही सोनम ने कहा, माँ, मैं गोविंद से पिछले 5 महीने से मिली ही नहीं हूँ, तो फिर ये कैसे हो सकता है? माँ भी अचानक चौंक गई और कमरे में खामोशी छा गई। सोनम बोली, माँ, बाबा के आश्रम में मेरे साथ रेप किया गया है। कहीं तुमने बाबा के साधना कक्ष की चाबी किसी को दी तो नहीं थी? माँ चौंक कर बोली, ना नहीं, मैंने सारी रात चाबी अपने पास ही रखी थी और सुबह दरवाजा भी मैंने ही खोला था। सोनम ये बात मानने को तैयार नहीं थी। उसका कहना था, नहीं माँ, बाबा के आश्रम में ही मेरे साथ यह सब हुआ है, जिसके चलते मैं पेट से हुई हूँ। लेकिन उसकी माँ बाबा के खिलाफ एक बात भी सुनने को राजी न थी। उल्टा वो इसे बाबा का चमत्कार मान रही थी और अपनी बेटी को एहसान फरामोश कह रही थी। सोनम को लगा, शायद गोविंद मेरी प्रेगनेंसी की बात सुनकर बहुत खुश हो जाएगा। ये सोचकर उसने गोविंद को फ़ोन करके बताया, लेकिन गोविंद ने उसे चरित्रहीन होने का लांछन लगा दिया और गुस्से में बोला, आइंदा कभी मुझे फ़ोन मत करना, और फ़ोन काट दिया। सोनम रोते हुए यह बात अपनी माँ को बताई, लेकिन माँ थी जो मानने को तैयार ही नहीं थी। उधर सोनम को अब पूरा यकीन हो चुका था कि उस रात बाबा के आश्रम में उसके साथ कोई ज़रूर हमबिस्तर हुआ था। हो न हो, उस कमरे में कोई गुप्त दरवाजा है जिससे कोई अंदर घुसता है और साधना कक्ष में रात बिताने वाली औरतों के साथ यह घिनौना काम करता है। अब सोनम ने ठान लिया था कि वह इस पाखंडी बाबा की असलियत दुनिया के सामने लाकर ही रहेगी। सोनम इस बार फिर बाबा के आश्रम पहुंची और उसने बाबा से कहा, बाबा, आपके चमत्कार से पेट से तो हो गई थी, लेकिन मेरा पति मुझसे तलाक लेने और दूसरी शादी करने जा रहा है। ऐसे में मैं नहीं चाहती कि पेट से रहूं, इसलिए आप चमत्कार करके मुझे पेट से होने से रोक दीजिए। बाबा ने मुस्कुराते हुए सोनम को एक पुड़िया दी और बोले, तुम इस चमत्कारी भभूत का सेवन करो। इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और पेट में पल रहा बच्चा भी अपने आप छूमंतर हो जाएगा। सोनम बाबा की भभूत लेकर घर लौटी और उसे डॉक्टर दीनू के पास ले गई। जब डॉक्टर ने उस भभूत का लैब में टेस्ट करवाया तो उसमें बच्चा गिराने की दवा निकली। अब सोनम को पूरा यकीन हो गया था कि बाबा के आश्रम में औरतों के साथ जबरदस्ती संबंध बनाने का घिनौना खेल खेला जा रहा है। सोनम फिर से बाबा के आश्रम पहुंची और बड़े ही संयमित स्वर में बोली, बाबा, आपकी चमत्कारी भभूत के चलते पेट में पल रहा मेरा बच्चा अपने आप छूमंतर हो गया। अब मेरे पति मुझे अपनाने को तैयार हैं, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है, अगर मैं इस बार पेट से नहीं हुई तो वे मुझे हमेशा के लिए छोड़ देंगे। इसलिए बाबा, सोनम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं चाहती हूँ कि आपके चमत्कार से एक बार फिर मैं पेट से हो जाऊं, वरना मैं हमेशा के लिए बर्बाद हो जाऊंगी। बाबा ने कहा, तुम दोबारा पेट से हो सकती हो, बस एक रात साधना कक्ष में गुजारनी होगी। सोनम साधना कक्ष में रात गुजारने को तैयार हो गई, पर इस बार उसने पुलिस से मिलकर उस बाबा की असलियत बता दी थी। लेकिन पुलिस बिना सबूत उस बाबा पर हाथ नहीं डाल सकती थी, इसलिए पुलिस ने अंजलि को सबूत इकट्ठा करने के लिए फिर से बाबा के पास जाने को कहा था। इस बार सोनम पूरी तैयारी के साथ बाबा के आश्रम में आई और बोली, यह मेरा माहवारी के बाद का 10वां दिन है। साधना कक्ष में बैठा बाबा सोनम के साथ आई दूसरी औरत को देखकर चौंक गया। उसने पूछा, ये कौन है? सोनम ने बताया, ये मेरी मौसी हैं। आज माँ की तबीयत खराब होने के चलते मौसी के साथ आना पड़ा। मैं बच्चों के लिए बहुत उत्सुक हो रही थी, इसलिए इंतजार नहीं कर सकी। हकीकत तो ये थी कि सोनम के साथ आई वह औरत दरअसल पुलिस वाली थी। बाबा के आश्रम में महिला पुलिस भी श्रद्धालुओं के रूप में फैली हुई थी। बाबा ने सोनम को फिर वही मिठाई खाने को दी जो उसने पर्ची पर लिखी थी।
लेकिन इस बार सोनम को जरा भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसे यह पता चल चुका था कि बाबा को पर्ची पर लिखी हर बात पता चल जाती है। इसके पीछे कोई न कोई राज जरूर था, जो आज सामने आने वाला था। सोनम इन्हीं ख्यालों में डूबी थी, तभी बाबा की आवाज उसके कानों में गूंजी, अब तुम रात बिताने को तैयार हो। जाओ, मिठाई खाकर आराम करो। इतना कहकर बाबा बाहर चला आया और सोनम के साथ आई मौसी से साधना कक्ष में ताला लगवाकर अपनी आरामगाह में चला गया। साधना कक्ष में बंद सोनम ने इस बार बाबा की दी हुई मिठाई नहीं खाई। वह बाबा का हर राज जान लेना चाहती थी। जब उसने कमरे को बारीकी से देखा तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया जिससे उस कमरे में आने के दूसरे रास्ते का पता चल पाता। इसका एक कारण ये भी था कि कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी, जिससे चीजें साफ नजर नहीं आ रही थीं। सोनम हाथ के सहारे चीजों को छूकर जांच पड़ताल कर रही थी। तभी सोनम की नजर बाबा के साधना कक्ष के कोने में रखी अलमारी पर गई। उसने जैसे ही अलमारी के दरवाजे का हैंडल पकड़कर खोला, दरवाजा खुल गया। ये देखकर सोनम चौंक गई, क्योंकि वह अलमारी नाम मात्र की थी। असल में ये कमरे में घुसने का एक खुफिया दरवाजा था, जो दूसरे कमरे में जाकर खुलता था। बगल वाले कमरे में एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी, जो पूरे आश्रम का नजारा दिखा रही थी। तभी सोनम की नज़र एक छोटी सी स्क्रीन पर गई। उस स्क्रीन पर जो दिखा, उसे देखकर सोनम के होश उड़ गए। अब उसे पर्ची पर लिखी हर बात के बारे में बाबा को कैसे पता चल जाता था, ये राज समझ में आ गया था। जहां पर बैठकर औरतें अपनी मनपसंद मिठाई का नाम लिखती थीं, वहां आसपास छिपा हुआ कैमरा लगा था। बाबा इस कमरे में बैठकर सब जान लेता था कि किसने कौन सी मिठाई का नाम लिखा है, और फिर उसमें बेहोशी की दवा मिलाकर वो खुफिया दरवाजे से साधना कक्ष में आ जाता था। सोनम को उस कमरे में तरह तरह की मिठाइयाँ एक फ्रिज में रखी हुई भी मिल गईं। तभी उसे बगल के कमरे से कुछ खटपट की आवाज़ सुनाई दी। वो समझ गई कि बाबा के आने का समय हो गया है। वो बड़ी सावधानी से साधना कक्ष में लौट आई और उसने अपने साथ आई महिला पुलिस को फ़ोन करना नहीं भूला। सोनम साधना कक्ष के बिस्तर पर बेहोशी का नाटक करके पड़ी थी। बाबा साधना कक्ष में आ चुका था। सोनम सब कुछ कनखियों से देख रही थी। बाबा अपने कपड़े उतार चुका था। वह सोनम के ऊपर झुकने ही वाला था कि अचानक सोनम का झन्नाटेदार थप्पड़ बाबा के कान पर पड़ा। बाबा खुद को संभालते हुए सोनम पर झपटा, लेकिन सोनम का पैर उसके अंग वाले हिस्से पर पड़ा और वह गश खाकर गिर गया। सोनम जोर से चिल्लाई, बचाओ। इसी के साथ कमरे का दरवाजा भड़ाक से खुला और कई पुलिस वाले धड़धड़ाते हुए कमरे में घुस आए। बाबा खुफिया दरवाजे की तरफ लपका, पुलिस वाले भी उसे पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन तब तक बाबा कहाँ छूमंतर हो गया, किसी को पता ही नहीं चला। पुलिस ने पूरे आश्रम को घेर लिया था, लेकिन बाबा कहीं नहीं मिला। तभी एक साध्वी ने ऐसा कुछ बताया कि पुलिस वाले भी चौंक गए। साध्वी ने कहा, मेरी बहन भी इस बाबा के चक्कर में पड़कर उसकी शिष्या बन गई थी, लेकिन एक दिन उसने बाबा का राज जान लिया और उसकी करतूतों का वीडियो बना लिया। जैसे ही बाबा को इसका पता चला, उसने मेरी बहन को गायब करा दिया। साध्वी ने कहा, तब से मैं यहाँ रहकर सबूत इकट्ठा कर रही हूँ। आश्रम के गुप्त ठिकानों का भी पता चला। इसी दौरान आश्रम में बनाए गए खुफिया ठिकानों के बारे में भी मुझे पता चला। बाबा ने आश्रम के अंदर एक खुफिया कमरा बना रखा है, जिसमें वह खुद के खिलाफ जाने वालों को न केवल कैद करता है, बल्कि उनकी हत्या करके उन्हें वहीं दफना भी देता है। उस शिष्या ने पुलिस वालों को आश्रम के पीछे झाड़ झंखाड़ में बने एक गुप्त रास्ते से उस खुफिया कमरे तक पहुंचा दिया। वहां छिपा बाबा धर दबोचा गया। उस कमरे से पुलिस को भारी मात्रा में हथियार और कैद की गई औरतें भी मिलीं। उस कमरे में कई कब्रें भी थीं, जिनकी खुदाई से कई औरतों की अस्थियां बरामद हुईं। सोनम की सूझबूझ से पाखंडी बाबा के साधना कक्ष में औरतों के पेट से होने का राज खुल चुका था। वहीं दूसरी तरफ सोनम की मां को भी एहसास हो गया था कि कोई तकलीफ होने पर हमें डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए, ना कि झाड़ फूंक की। सोनम ने गोविंद से तलाक ले लिया और सोनम ने भी अपना घर बसा लिया और अपनी मां के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर ली।
तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी जो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं अगली कहानी में।